हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब अच्छे हैं। आप लोग की तैयारी अच्छी चलिए। ठीक है दोस्तों, आज हम किरण पब्लिकेशन का बिहार एसएससी का सेट नंबर 7 आप लोग साथ डिस्कस करने वाले हैं। उम्मीद करते हैं कि सेट नंबर 7 आप लोग को बेहद पसंद आएगा। ठीक है दोस्त, और जो फ्रेंड चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट। कहता है लोकल एरिया बैंक, जिसको LAB योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो इसका राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा। एंड 1996 में इसको शुरू किया। याद रखिए 1996 में इसको शुरू किया गया था। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 2 कहता है सभी प्रकार के उत्पादनों का बुनियादी उद्देश्य क्या है? यहाँ पर राइट आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा मानवीय जरूरतों को पूरा करना। इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 3 कहता है मुद्रास्फीति किस कारण से होती है? मुद्रास्फीति जो है किस कारण से होती है? तो इसका राइट आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा मुद्रा पूर्ति में वृद्धि तथा उत्पादन में क्या होता है? ह्रास होता है। तो राइट आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर फोर कहता है कि पाटना एक प्रकार का मूल्य विभेद किस स्तर पर है? तो इसका राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। याद रखिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 5 कहता है पूर्ण प्रतिस्पर्धा के अंतर्गत किस फर्म का संतुलन कब निर्धारित होगा? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा सीमांत आय किसके बराबर होना चाहिए? सीमांत लागत के बराबर होना चाहिए। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 6 कहता है किसी उद्यमी द्वारा विज्ञापन तथा जनसंपर्क पर किया गया खर्च उसके किस प्रकार व्यय यानी खर्च का हिस्सा है? तो इसका राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा मध्यवर्गीय उपभोग। इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्त वीडियो को लाइक कीजिएगा। जो फ्रेंड चैनल पर पहली बार विजिट करें चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 7 कहता है कि निम्न में से अध्यादेशात्मक यानी राष्ट्रपति वाली सरकार किस प्रकार से बनती है? तो पहला में दे रखा कार्यकाल की निश्चित अवधि, तो ये भी सही है। कार्यपालिका विधानमंडल के सदस्यों के बीच का कोई दोहराव नहीं, तो ये भी सही है। आगे देखते हैं अगले ऑप्शन की तरफ। अगला ऑप्शन 3 दे रखा है राष्ट्रपति लोकसभा द्वारा चुनाव, तो ये भी सही। राइट आंसर आपके यहाँ पर 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 8 कहता है निम्न में से कौन सा शिलालेख चालुक्य सम्राट यानी पुलकेशी द्वितीय से संबंधित है? यहाँ पर राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा एहोल। इसका राइट आंसर हो याद रखिएगा एहोल इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 9 कहता है निम्न में से किसने मनसबदारी व्यवस्था का सूत्रपात किया था? तो इसका राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा यानी अकबर। इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिए अकबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इसका अगर PDF चाहिए तो टेलीग्राम से जुड़ जाइए। टेलीग्राम जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया है, वहाँ से आप जाकर PDF प्राप्त कर सकते हैं। और साथ साथ GS सॉल्यूशन एक न्यूज़ चैनल है जिसका लिंक जो है टेलीग्राम पर दे देगा, वहाँ से आप मैथ का प्रैक्टिस सेट कर सकते हैं, या इस वीडियो में पिन किया यानी कमेंट सेक्शन में पिन कर दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 10 कहता है राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के लिए कुल कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 4 हो जाएगा यानी 14 इसका राइट आंसर हो। याद है 14 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 11 कहता है संविधान के किस धारा के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति मूलभूत अधिकारों के हनन का मामला सीधे उच्चतम न्यायालय में उठा सकता है? तो बताना है कि कौन सी धारा के तहत। यहाँ पर राइट आंसर आपका 1 हो जाएगा यानी धारा 32। याद रखिए धारा 32 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 12 कहता है गांधी जी की दांडी यात्रा निम्न में से किसका उदाहरण है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 1 हो जाएगा सीधी कार्रवाई। याद रखिए सीधी कार्रवाई। ठीक है, याद रखिएगा। आई बस में चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 13 कहता है निम्न में से कौन सी उष्ण महासागरीय धारा ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर गल्फ धारा जो है ये उष्ण यानी गर्म महासागरीय धारा। याद रखिए गर्म महासागर ये धारा। ठीक है, और ये उत्तरी अंध महासागर में प्रवाहित होने वाली गर्म पानी की एक प्रमुख महासागरीय धारा, ये भी याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 14 कहता है निम्न में से कौन से शहरों तथा उनके 7 प्रतिष्ठानों से संबंधित व्यक्तियों के गलत जोड़े बनाए गए? गलत जोड़े बनाए आपको पहचानना है।
यहाँ पर राइट आंसर आपका फॉर कलकत्ता जो है रॉबर्ट क्लाइव, इसका राइट आंसर आपका यानी ये आपका क्या है, सही जोड़ा नहीं, याद रखिए सही जोड़ा नहीं। यानी कलकत्ता का संस्थापक माना जाता है, किसको माना जाता है, जॉब चाणक्य को माना जाता है, जॉब चाणक्य इसका राइट आंसर हो, यानी ऑप्शन आपका ये गलत है। ठीक है, बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 15 कहता है निम्नलिखित में से किस युद्ध से भारत में फ्रांसीसियों के भाग्य का निर्णय हुआ था। तो ऑप्शन देखते हैं आप, तो ऑप्शन यहाँ पर दे रखा है, पहला दे रखा है वाडिवास की लड़ाई, वाडिवास की लड़ाई, दूसरा दे रखा है प्रथम कर्नाटक युद्ध, उसके बाद बक्सर की लड़ाई, उसके बाद प्लासी की लड़ाई। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर फर्स्ट आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगी वाडिवास, इसका राइट आंसर हुआ। वाडिवास की लड़ाई कब हुआ था, तो भी याद रखिएगा 1760 में किसके किसके बीच हुआ था, तो फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बीच, जिसमें फ्रांसीसी के क्या हुआ था, हार हुआ था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 16 कहता है क्रीमियन युद्ध का समापन किस प्रकार हुआ था। क्रीमियन युद्ध का समापन जो है किस प्रकार हुआ था। तो बताइए यहाँ पर 16 का राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर 16 का राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा, वर्सराय समझौता इसका राइट आंसर हो, यानी 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 17 कहता है भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है। भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 4 हो जाएगा, गोदावरी इसका राइट आंसर हो, यानी गोदावरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसकी लंबाई की अगर बात करते हैं तो 1450 किलोमीटर गोदावरी नदी की लंबाई, और ये दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी, भी याद रखिएगा दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी याद रखिएगा। और गोदावरी को वृद्ध गंगा या दक्षिण गंगा के रूप में भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 18 कहता है मोरेन कहाँ बनते हैं। मोरेन जो है ये कहाँ बनता है। तो इसका राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा, ये हिमानी क्षेत्र में बनता है। याद रखिए ये कहाँ बनता है, तो हिमानी क्षेत्र में बनता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 19 कहता है कि हिमालय पर्वत श्रृंखला किसका उदाहरण, हिमालय पर्वत श्रृंखला जो किसका उदाहरण है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 4 हो जाएगा, वलित पर्वत का उदाहरण, याद रखिएगा वलित पर्वत का उदाहरण है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 20 कहता है कि निम्न रेगिस्तानों के उनके स्थानों के अनुसार सही ढंग से जोड़े बनाने हैं। ठीक है, तो आपको देखिए नंबर 1 में यहाँ दिखा हुआ कालाहारी लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ यहाँ पे, कालाहारी लिखा हुआ। कालाहारी कहाँ है, दक्षिण अफ्रीका में। तो ए का हो जाएगा आपका 3, ए का हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। उसी तरह से अटकामा की अगर बात करते हैं तो अटकामा आपको बताइए कि अटकामा ये कहाँ है। तो अटकामा आपको पड़ जाएगा, ये दक्षिण अमेरिका में पड़ता है, यानी हो जाएगा आपका बी का हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। तो देखिए 3-1 किस ऑप्शन में दे रखा है, 3-1। तो यहाँ पर देखा जाए तो 3-1 आपके एक ही ऑप्शन यहाँ पर दे रखा है, यानी ऑप्शन 4 में, बाकी आप लोग मिला लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 21 कहता है संगीत नाटक अकादमी द्वारा भारतीय शास्त्रीय नृत्य के रूप में केवल सन 2000 में मान्यता प्राप्त शास्त्रीय नृत्य मूलतः कहाँ का है। तो देखिए इसका ऑप्शन क्या दे रखा है, यहाँ पर आपका 21 का ऑप्शन दे रखा है। पहला दे रखा असम दे रखा है, दूसरा कर्नाटक, उसके बाद गुजरात, उसके बाद त्रिपुरा दे रखा है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका असम हो जाएगा, याद रखिए असम इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 22 कहता है कि मरुप्रांत भारत रत्न उपाधि लाने वाले यानी पाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे। यानी सबसे पहले भारत रत्न जो है मरुप्रांत सबसे पहले किनको दिया गया था। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा, लाल बहादुर शास्त्री को सबसे पहले दिया गया था। याद है लाल बहादुर शास्त्री को दिया गया था, कब दिया गया था, यानी लाल बहादुर शास्त्री वैसे पहले व्यक्ति थे जिन्हें 1966 में मरुप्रांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 23 कहता है नगुल्ट्रम किस देश की मुद्रा, नगुल्ट्रम जो है किस देश की मुद्रा है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 4 हो जाएगा, ये भूटान का मुद्रा। इसकी राजधानी कहाँ है, थिम्पू, याद रखिएगा भूटान की राजधानी कहाँ है, तो थिम्पू है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ देखिए लेखक और उस पुस्तक क्या दे रखा है, सूची 1 को सूची 2 से आपको क्या करना है, मिलान करना है। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे चिन्मय गुहा का, तो इसका हो जाएगा घूमर द रजा हो जाएगा। तो यहाँ पर घूमर द रजा यानी पहला ही ऑप्शन दे रखा है, ए का हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। उसके बाद धर्मन, उसके बाद यहाँ पर दे रखा है आपका
जो धर्मन होता है यानी धर्मन दे रखा है तो इसका हो जाएगा आपका सूल हो जाएगा, यानी बी का हो जाएगा आपका 2। तो 1 का है, बी का 2, और उसके बाद श्याम बेसरा की अगर हम बात करते तो मैरन सही सीरियल बाय दे रखा है 1 2 3, तो बाकी आगे मिल ही जाएगा। तो देखिए किस ऑप्शन में दे रखा है 1 2 3, तो पहला ऑप्शन दे रखा है यहाँ पे, तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। दोस्त सेशन को लाइक करते चलिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 25 कहता है निम्न में से किस महिला टेनिस खिलाड़ी ने ग्रैंड स्लैम की उपाधि सर्वाधिक बार जीती है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा, स्टेफी ग्राफ इसका राइट आंसर हो। याद रखिए स्टेफी ग्राफ जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये कितने अभी तक जीत चुकी है तो याद रखिएगा 22 ग्रैंड स्लैम खिताब जीत चुकी है, जिसमें उन्होंने 6 विंबलडन कप और 6 हो गया फ्रेंच ओपन, 5 यूएस ओपन और 4 ऑस्ट्रेलिया ओपन ग्रैंड स्लैम अपने नाम कर चुके हैं। याद रखिएगा। चलिए कमेंट सेक्शन में बताइए कि स्टेफी ग्राफ जो है ये किस देश से संबंधित है, इनका किस देश के निवासी हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 26 कहता है निम्न में से किस फिल्म में प्राण ने एक खलनायक के बजाय एक चरित्र अभिनेता की भूमिका निभाई थी? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा, जंजीर इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिए जंजीर जो मूवी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 27 का था भारत में अल्पसंख्यक अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 4 हो जाएगा, नहीं 18 सितंबर को मनाया। याद रखिए 18 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 28 कहता है निम्न में सूची 1 को सूची 2 से संस्था सूची 2 में अंकित के स्थान पर गलत दर्शाई गई। आपको बताना कौन सा इसमें गलत दर्शाई गई है। तो केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान ये रुड़की में सही है, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान ये जोधपुर में भी सही है। आगे देखते हैं यहाँ पे 3 दे रखा है केंद्रीय औषध अनुसंधान संस्थान, ये कानपुर में नहीं है बल्कि कहाँ, ये लखनऊ में। कहाँ है? लखनऊ में। बाकी केंद्रीय खनन एवं ईंधन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो ये धनबाद में। तो आपका गलत पूछा है तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 29 कहता है शून्यकाल क्या होता है? शून्यकाल क्या होता है? तो इसका राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा, जब सर्वाधिक महत्व के विषय को उठाया जाता है। तो इसका राइट आंसर आपके यहाँ पे 2 हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 30 कहता है कौन संयुक्त राज्य अमेरिका में गदर पार्टी का आयोजन किया था? तो इसका राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा, लाल हरदयाल इसका राइट आंसर हो, यानी लाल हरदयाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। और कब किया गया था तो भी याद रखिए 1913 ईस्वी में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 31 कहता है विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात आपको बताना है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा, साल्ट्रो एंजेल जलप्रपात। याद रखिए साल्ट्रो एंजेल जलप्रपात। ठीक है, और इसकी ऊंचाई करीब कितना है तो 1000 मीटर, यानी 1 किलोमीटर इसकी क्या ऊंचाई। और यह वेनेजुएला में करोनी की सहायक नदी पर है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 32 कहता है अमृतसर शहर किनके द्वारा स्थापित किया गया था? अमृतसर शहर जो किनके द्वारा स्थापित किया गया था? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा, यानी 32 का राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 33 कहता है जनसंख्या के उच्चतम घनत्व वाला देश कौन है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 4 हो जाएगा, यानी सिंगापुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 34 कहता है लोकसभा के निर्वाचन संख्या को किसके द्वारा बढ़ाया गया है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा, यानी 31वें संविधान संशोधन के तहत इसको बढ़ाया गया है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 35 कहता है कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय निम्न में से कौन करता है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा, लोकसभा का अध्यक्ष। याद रखिए लोकसभा का अध्यक्ष इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 36। ये रहा क्वेश्चन नंबर 36 कहता है कहाँ से प्राप्त स्तंभों पर अशोक का कोई अभिलेख नहीं है? अशोक का कोई अभिलेख नहीं है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा, रामपुरवा इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिए रामपुरवा इसका राइट आंसर हो जाए। ये रामपुरवा का बिहार नेपाल सीमा के निकट स्थित रामपुरवा से 2 अशोक स्तंभों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 37 कहता है कि क्षुद्र ग्रह की कक्षा किन ग्रहों के बीच है? क्षुद्र ग्रह जो होता है कि वह किन 2 ग्रहों के बीच में है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा,
मंगल और बृहस्पति इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिए मंगल और बृहस्पति इसका राइट आंसर हो जाएगा। मंगल को लाल ग्रह भी कहा जाता है, भी याद रखिएगा। सबसे बड़ा ग्रह कौन है? तो बृहस्पति ग्रह है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 38 कहता है मनसबदारी प्रथा किसके द्वारा लागू की गई थी? मनसबदारी प्रथा जो किसके द्वारा लागू की गई थी? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा, यानी अकबर के द्वारा। याद रखिए अकबर के द्वारा लागू किया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 39। बताइए पुराना बिहार का कितना प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड राज्य बना है? पुराना बिहार का कितना प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड राज्य बना है? यहाँ पर राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा, 45.85% इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। यहाँ पे 40 कहता है लंदन का द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो इसका राइट आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा सेंट जेम्स पैलेस में। याद है सेंट जेम्स पैलेस में थे। कितने गोलमेज सम्मेलन हुआ था? तो 3 हुआ था। पहला कब हुआ था? तो 1930 में। दूसरा हुआ था 1931 में, 1931 याद रखिएगा 1931 में। और तीसरा हुआ था 1932 में। तो ये सब फैक्ट याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 40 कहता है कि सिंधु सभ्यता का प्राचीन बंदरगाह कौन सा? सिंधु सभ्यता का प्राचीन बंदरगाह कौन सा है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा, यानी लोथल इसका राइट आंसर हो। याद रखिएगा लोथल इसका राइट आंसर हो जाएगा। लोथल जो किस नदी पे है? ये भोगवा नदी पे। याद रखिएगा भोगवा नदी पे, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 42 कहता है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 42 कहता है कि सही कालानुक्रम दीजिए, आपको बताना है। तो यहाँ पर देखा तो साइमन कमीशन सबसे पहले हुआ था 1928। उसके बाद अगर देखा जाए तो उसके बाद कौन था? यहाँ पर देखिए प्रथम गोलमेज सम्मेलन तो 1930 पहले लिख देते हैं। उसके बाद गांधी विन समझौता तो 1931। ठीक है, और सामुदायिक अवार्ड जो हो जाएगा ये हो जाएगा आपको 1932 में। तो देखा जाए तो पहला यहाँ पर बी हो जाएगा, उसके बाद सी हो जाएगा, उसके बाद डी होगा, लास्ट में ए होगा। तो राइट आंसर आपके यहाँ पे 4 हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 43 कहता है कि भारत ने पुर्तगालियों से गोवा मुक्त कराया। तो आपको बताना है किस वर्ष मुक्त कराया था? तो इसका राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा, 1961 में। याद है 1961 में मुक्त कराया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 44 का था 1937 के बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को कुल कितनी सीटें प्राप्त हुई थी? कुल कितनी सीटें प्राप्त हुई थी? इसका राइट आंसर आपका 3 98 सीटें प्राप्त हुई थी। राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 45 कहता है भारत के संविधान के अनुसार उच्चतम और अंतिम न्यायिक न्यायाधिकरण कौन है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 46 कहता है एक खगोलीय इकाई निम्न के बीच औसत दूरी है। तो आपको बताना है किनके बीच औसत दूरी है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा, पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी। याद रखिए पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी, यानी एक खगोलीय इकाई जो होता है वो किनके बीच की औसत दूरी होता है? तो पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 47 कहता है निम्नलिखित में कौन सा ग्रह सूर्य की एक परिक्रमा करने में अधिकतम समय लेता है? सबसे अधिक समय लेता है। यहाँ पर राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा, ऑप्शन के अकॉर्डिंग। यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग यानी बृहस्पति इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 48 कहता है बिहार में प्रकाशित पहला हिंदी समाचार पत्र कौन था? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा, बिहार बंधु इसका राइट आंसर हो। याद रखिएगा बिहार बंधु जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 49 कहता है यदि आप तूतीकोरिन, पारादीप, कंडला तथा मंगलोर जाते हैं तो आपको निम्न में से होकर नहीं जाना, निम्न में से किससे होकर आपको नहीं जाना पड़ता है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 4 हो जाएगा, यानी केरल से होकर नहीं जाना पड़ता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 50 कहता है इंग्लिश चैनल को तैर कर पार करने वाले प्रथम भारतीय महिला कौन थी? आपसे पूछा भारतीय महिला कौन थी? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ये हो जाएगा आरती साहा इसका राइट आंसर हो। याद रखिए आरती साहा जो है
इसके राइट आंसर हो जाएंगे। अब यहाँ से आपको 25 साइंस का क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 51 कहता है कि बैटरी में इस्तेमाल नाइट्रोजन का यौगिक कौन सा है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा अमोनिया, इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिए अमोनिया इसका राइट आंसर, जिसका फार्मूला होता है NH3 होता है। ये क्या है, कंपाउंड है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 52 कहता है सूर्य से पृथ्वी तक पहुँचने में प्रकाश को कितना समय लगता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा 8 मिनट 20 सेकेंड के आसपास लगता है, यानी ऑप्शन आपका बी यानी 2 करेक्ट आंसर हो जाए। यानी सेकेंड में पूछेगा तो याद रखिएगा 500 सेकेंड, याद रखिए 500 सेकेंड। ठीक है, बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 53 कहता है एनेमोमीटर क्या नापने का काम आता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा पवन का वेग को मेजर करता है। याद रखिए पवन के वेग को मेजर करता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 54 कहता है निम्नलिखित में से किस एक में सर्वोच्च विद्युत ऊष्मा का मान होता है, किस में होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 4 यानी जल इसका राइट आंसर हो जाए। याद रखिए जल का विशिष्ट ऊष्मा जो है सबसे अधिक होता है, कितना होता है 4.186 जूल पर ग्राम डिग्री सेल्सियस होता है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 55 का था समुद्र में डूबी वस्तु का पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ये हो जाएगा सोनार का प्रयोग किया जाता है। याद रखिएगा सोनार का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ 56 का था निम्नलिखित में से अधिक चालकता वाला धातु कौन सी है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 3 यानी चांदी हो जाएगा। चांदी का संकेत क्या होता है, Ag होता है, याद रखिएगा। दोस्त चैनल को लाइक करते चलिएगा, जो फ्रेंड चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 57 का आता है न्यूक्लियर रिएक्टर में भारी पानी का प्रयोग किस रूप में किया जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा नियामक इसका राइट आंसर हो जाए। याद रखिए नियामक इसका यानी मॉडरेटर के रूप में किया जाता है। याद रखिएगा मॉडरेटर के रूप में किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 58 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक कीटहारी वनस्पति है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका पहला ही हो जाएगा यूटिकुलेरिया जो है एक कीटहारी वनस्पति, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 59 कहता है कौन से पादप के लेटेक्स का वाणिज्यिक रूप से प्रयोग होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा रबर पादप इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिए यानी 59 का राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न बताइए। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 60 कहता है लोहे को जंग से सुरक्षित रखने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है। किस विधि का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा यसद लेपन का उपयोग किया जाता है। अब देखिए लोहे पर जंग लगना 2 कारण है, यानी नमी होना चाहिए यानी पानी के अंश होना चाहिए और ऑक्सीजन होना चाहिए। दोनों में से कोई एक रहेगा तो जंग नहीं लगेगा यानी रस्ट नहीं लगेगा। और रस्ट जो वर्ड है यह स्पेशली लोहे के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 61 कहता है प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है। तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा आइसोप्रीन इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा आइसोप्रीन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 62 कहता है रेटिना में किन कोशिकाओं के रंगीन दृष्टि का संभव बनाया गया है। तो यहाँ पर बताइए इसका राइट आंसर क्या होता है। राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा यानी यहाँ 1 होगा, यहाँ 1 लिखा हुआ है यानी कौनस होगा, यानी कौनस हो जाएंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 63 कहता है कि पीतल निम्नलिखित में से किस धातुओं का एक मिश्र धातु है। तो पीतल में क्या क्या होता है। तो पहला कॉपर होता है, दूसरा जिंक होता है। याद रखिए कॉपर होता है और क्या होता है जिंक होता है। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। अगर यहाँ पर अगर कांसा पूछता तो कॉपर प्लस टीन हो जाता है, कॉपर प्लस टीन हो जाता है। याद रखिएगा ये हमेशा ही दोनों क्वेश्चन एग्जाम में जनरली देखने को मिलता है, तो याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 64 कहता है दूर की वस्तु किसकी मदद से देखी जा सकती है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा टेलीस्कोप इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 65 कहता है निम्नलिखित में से किन पौधों के रक्तचाप का उपचार किया जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा सर्पगंधा इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिए सर्पगंधा जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 66 कहता है श्वसन कैसे प्रक्रिया मानी जाती है। श्वसन जो कैसे प्रक्रिया मानी जाती है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा अपचयी प्रक्रिया मानी। याद रखिए अपचयी प्रक्रिया मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 7 कहता है
भ्रूण के पोषण में कौन सी संरचना सहायक होती है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा पीतक झिल्ली, इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 68 कहता है मानव मस्तिष्क का कौन सा अंग निगलने और उगलने का नियामक केंद्र है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा मेडुला ऑब्लोंगेटा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 69 कहता है सिग्मा रूपी बृहदांत किसका भाग है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा बड़ी आंत, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 70 कहता है गुर्दे के निस्यंदन इकाई कौन सी होती है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा नेफ्रॉन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखें नेफ्रॉन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए रहा अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 71। क्वेश्चन नंबर 71 कहता है न्यूरॉन क्या होता है? आपसे पूछा जा रहा है कि न्यूरॉन जो है क्या होता है, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होता है? राइट आंसर आपका यहाँ पर 4 हो जाएगा तंत्रिका तंत्र की आधारभूत इकाई, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 72 कहता है किसी नक्शे पर एक निश्चित समय पर समान ताप वाले बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखा कहलाती है? तो इसका राइट आंसर आपका क्या होता है? यानी 4 हो जाएगा आइसोथर्म, इसका राइट आंसर हो। याद रखिए आइसोथर्म जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए रहा अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 73। क्वेश्चन नंबर 73 कहता है निम्नलिखित में से सबसे बड़ा वृत्त आपसे पूछा जाए कि सबसे बड़ा वृत्त कौन होता है? तो याद रखिए विषुवत वृत्त सबसे बड़ा होता है। जैसे ये अर्थ है, इसके बीच से जो लाइन जाती है ये होता है क्या? सबसे बड़ा होता है। इसको बोलते हैं विषुवत रेखा। इसका अक्षांश कितना होता है? 0 डिग्री। ठीक है, याद रखिएगा। अब विषुवत रेखा के नॉर्थ की तरफ इधर क्या होता है? कर्क रेखा होता है, नीचे क्या होता है? मकर रेखा होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 74 कहता है कैलिडोस्कोप में निम्नलिखित में से कौन सी घटना अंतर्निहित होती है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपको बताने हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा। उसमें परावर्तन होता है, तो राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा। ये रहा क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 75 कहता है मुरे स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग में निर्मित प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा था? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा ENIAC, इसका राइट आंसर हो जाए। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, इसको बोला जाता है। तो याद रखिएगा। तो इस तरह से हमने आप लोग के साथ 75 क्वेश्चन डिस्कस किया हूँ और आपको मैथ 50 आपका रीजनिंग और 25 आपका मैथ बच गया। तो मैथ का प्रैक्टिस सेट चल रहा है जीएस सॉल्यूशन पे। याद रखिएगा मैथ का प्रैक्टिस चल रहा है जीएस सॉल्यूशन पे। अभी वहाँ पर प्लेटफॉर्म का कराया जा रहा है। ठीक है, लिंक जो है आपका टेलीग्राम पे दे दिया गया, वहाँ से आप सीधे आप चैनल पे चले जाइएगा, या इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में पिन किया हुआ वहाँ से भी आप चैनल पे जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ हम वीडियो करते हैं समाप्त। और जो फ्रेंड चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिए। तो इसी के साथ हम वीडियो करते हैं समाप्त।